एक गांव में गोविंद दास नाम का एक ब्राह्मण रहता था अपनी पत्नी नंदिनी के साथ। गोविंद दास भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसने अपनी पत्नी नंदिनी से कहा कि मैं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ, किंतु मैं वहां तक कैसे पहुंचूं, यह समझ नहीं आ रहा है। यह सुनकर नंदिनी डर गई। उसने कहा, स्वामी, आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? क्या यहीं रहकर प्रभु भक्ति नहीं कर सकते हैं? यहाँ से बद्रीनाथ बहुत दूर है और मैंने सुना है वहाँ जाने वाला यदि बहुत किस्मत वाला हो तभी वापस आता है, नहीं तो वहाँ के दुर्गम रास्ते और बर्फ में दब कर मर जाते हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? यह सुनकर गोविंददास सोच में पड़ गया। उसने नंदिनी से कहा, अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। यह कहकर वह मंदिर चला गया। गांव में स्थित भगवान विष्णु के मंदिर में वह पुजारी था। मंदिर में जाकर गोविंददास भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला कि हे प्रभु, इस संसार में मेरा मन नहीं लगता और मेरी पत्नी मेरी भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। मैं आपके धाम में जाकर भक्ति करते हुए अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन गोविंददास भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर रो रहा था। वह भगवान से बोला, प्रभु, मैं इस गृहस्थ जीवन में नहीं रह सकता। मुझे आपको बद्री विशाल रूप के दर्शन करने हैं। मुझे कोई मार्ग दिखलाइए। तभी मंदिर में एक सेठ जी आए। उन्होंने गोविंददास से कहा, हे ब्राह्मण, मुझे व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए मैं उसका एक हिस्सा मंदिर में दान करना चाहता हूँ। गोविंददास ने कहा कि सेठ जी, आपकी दया, आप दाईं तरफ दान पात्र रखा है, उसमें डाल दीजिए इस दान को। सेठ जी उस दान पात्र में सोने के सिक्के डालने लगे, किंतु दान पात्र बहुत छोटा था और सेठ जी के पास सिक्के काफ़ी थे। जल्दी ही दान पात्र भर गया। तब सेठ जी बोले, पंडित जी, यह दान पात्र तो भर गया है, किंतु मेरे पास तो काफ़ी सोने के सिक्के हैं, आप कोई उपाय बताइए। यह सुनकर गोविंददास ने कहा, सेठ जी, यह दान पात्र तो गांव वालों के सामने ही खुलेगा, तभी खाली होगा। तब सेठ जी ने कहा, आप बाकी के सिक्के अपने पास रख लीजिए। जब दान पात्र खोलने के लिए गांव वाले इकट्ठे हों तो उन्हें ये सिक्के दे दीजिएगा। यह कहकर सेठ जी ने सिक्कों की थैली गोविंददास को दे दी। रात के समय गोविंददास वह सिक्कों की थैली लेकर घर आ गया। रात के समय जब वह सो रहा था तो उसके मन में विचार आया कि यदि ये सिक्के मैं अपनी पत्नी को दे दूं तो उसके पूरे जीवन का खर्च चल जाएगा और मैं भी निश्चिंत होकर भगवान श्री हरि की भक्ति कर सकूंगा। फिर उसने सोचा कि यह तो चोरी होगी, किंतु वह किसी भी तरह मुक्त होकर बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए जाना चाहता था। इसलिए उसने सुबह उठकर अपनी पत्नी से कहा, भगवान विष्णु ने मुझे यह सोने के सिक्कों की थैली दी है। अब तू इन सिक्कों के सहारे अपना पूरा जीवन बिता सकती है। मैं बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रहा हूँ। यदि जीवित आ गया तो ठीक, नहीं तो तू संतोष के साथ इस धन को धीरे धीरे खर्च कर अपना जीवन बिता लेना। यह कहकर वह भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए चला गया। पैदल चलते चलते उसे कई महीने बीत गए। रास्ते में उसे कुछ खाने को मिल जाता तो वह खा लेता और कहीं भी रात में सो जाता। सुबह वह श्री हरि का जाप करते करते चलने लगता। कई महीने बाद वह भगवान बद्री विशाल के मंदिर के पास पहुंचा। वह मंदिर की ओर जा रहा था, तभी उसे किसी ने आवाज़ दी। गोविंददास ने मुड़कर देखा तो एक आदमी उसके पास आया। उसने कहा, पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं? गोविंददास ने कहा, मैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तब उस आदमी ने कहा, लेकिन मंदिर के पट तो कल ही बंद हो गए, अब तो ये ठीक 6 महीने बाद ही खुलेंगे। यह सुनकर गोविंददास रोने लगे। उसने कहा, भाई, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, अब तो मैं वापस भी नहीं जा सकता, मैं क्या करूँ? तब उस आदमी ने कहा, यहाँ तो बहुत बर्फ पड़ती है, तुम जीवित भी नहीं रह पाओगे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा देता हूँ और रहने का इंतजाम भी करवा दूंगा। 6 महीने काम कर लेना, उसके बाद मंदिर खुल जाएगा, तब दर्शन कर लेना। गोविंददास चुपचाप उसके साथ चला गया। वह आदमी उसे अपने मालिक के पास ले गया। गोविंददास ने जब उन्हें देखा तो वह उनके पैरों में गिर गया। ये वही सेठ जी थे
जिनके सोने के सिक्के उसने अपनी पत्नी को दिए थे। सेठ जी ने पूछा, अरे पंडित जी, आप यहाँ कैसे और आप रो क्यों रहे हैं? तब गोविंददास ने सारी बातें बता दी। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, यही भगवान बद्री विशाल की लीला, और आपने चोरी की इसलिए उन्होंने आपको दर्शन नहीं दिए। अब 6 महीने काम कर उतने ही सोने के सिक्के इकट्ठे कर, जब मंदिर खुले तो दान पात्र में डाल देना, तभी आपका प्रायश्चित होगा और भगवान के दर्शन भी तभी होंगे। गोविंददास 6 महीने तक दिन रात मेहनत से काम करने लगा और खाली समय में श्री हरि के भजन गाता रहा। इसी तरह 6 महीने बीत गए। गोविंददास ने अपनी मेहनत के से कमाई सोने के सिक्के लेकर दान पात्र में डाल दिए और फिर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर उनसे माफ़ी मांगी। उसके बाद वह वापस अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और फिर वह मंदिर में पूजा अर्चना का काम करने लगा।